नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सरकारी साधनों पर पहला हक गरीबों का है। सरकार की ओर से गरीबों के लिए जितनी अधिक योजनाएं बनेगी, समाज उतना ही सुखी होगा। सरकार गरीबों व वंचितों के विकास के लिए प्रयत्नशील है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में वार्ड नंबर 9 में सेक्टर 7 के सामुदायिक केंद्र में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। करनाल विधानसभा क्षेत्र का ये 19वां जनसंवाद कार्यक्रम था। हल्के में अभी 7 और जनसंवाद कार्यक्रम होने हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार 1 महीने के भीतर इन कार्यक्रमों का आयोजन कर दिया जाएगा। एक दिन पहले ही सूचना देने पर सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए उन्होंने लोगों को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके निपटान के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि अब हर व्यक्ति के जन्मदिवस पर शुभकामना संदेश प्रेषित करने का काम भी शुरू किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 25 सितंबर को जन्मे परवीन बेनीवाल व एक अन्य व्यक्ति को मंच पर बुलाकर बधाई दी और मुंह मीठा करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोग ही उनका परिवार हैं। वे सभी की चिंता करते हैं। गरीब बच्चों की शिक्षा, बीमार होने पर उनके इलाज की व्यवस्था और गरीबों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने 3 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले को बुढ़ापा पेंशन 250 रुपए देने का जिक्र करते हुए बताया कि अब पीपीपी में दर्ज आय के आधार पर सवतरू प्रदेश के करीब 80,000 लोगों की पेंशन बनी है। पात्रों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां मजदूरों को भी 40 साल की आयु के बाद 2750 रुपए महीना पेंशन दी जाती है। इतना ही नहीं, कुंवारों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि एचएसवीपी और लाइसेंसधारी फ्लैट बनाने वाले डेवलपर्स के लिए ये जरूरी किया गया है कि वे फ्लैट होल्डर को रजिस्ट्री कराते समय तोहफे के रूप में साइकिल भी दें। घर में मुहूर्त के समय साइकिल लाकर उसकी पूजा की जानी चाहिए। साइकिल चलाने से सेहत भी तंदुरुस्त रहती है। मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतें सुनने के दौरान पंडाल में मौजूद लोगों से पूछा कि अभी तक किसकी बुढ़ापा पेंशन और परिवार पहचान पत्र नहीं बने हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनकी पेंशन व पीपीपी बन जाने चाहिए। विधवा पुष्पा भाटिया के घर का 1.90 लाख रुपए का बिजली बिल का निपटारा करने के लिए विद्युत निगम के अधिकारी को निर्देश दिए गए। वरिष्ठ नागरिक मंच के ओपी गर्ग की शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर छाता लगवाने की मांग पर मुख्यमंत्री ने मूल्यांकन करने का आश्वासन दिया है। बीके निर्मला ने सेंटर के लिए सेक्टर 9 में जमीन उपलब्ध कराने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने एचएसवीपी के ईओ को आदेश दिए कि सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के लिए सेक्टर में छोड़ी जगह का पता कर पार्षद को सूचित करें। उसके बाद ही विज्ञापन निकालकर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि 9 सेक्टर में जगह नहीं होगी तो आसपास के सेक्टरों में तलाश की जाए। मैंने स्वयं भी बीच में कुछ जगह पर साइकिल चलाने का थोड़ा एक प्रदर्शन किया, लेकिन जवानी में साइकिल बहुत चलाया है। जो साइकिल चलाएगा, खास करके युवा वर्ग के लोग, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बीमारियों से दूर रहेंगे। और भाई कहीं एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए स्कूटर, कार के लिए जो पेट्रोल खर्चते हैं, वो पेट्रोल की भी बचत होगी। इसलिए साइकिल चलाने का अभ्यास कैसे आगे बढ़े, इसके लिए घोषणा करता हूं कि हमारा जो एचएसवीपी डिपार्टमेंट है वो मकान बना के बेचता है। तो घोषणा करता हूं कि चाहे एचएसवीपी डिपार्टमेंट हो और चाहे कोई बिल्डर लाइसेंस लेके मकान बनाता है और वो मकान बेचता है, मकान बेचेगा, पैसे लेगा, सब करेंगे, लेकिन साथ में मकान की रजिस्ट्री के साथ उस घर के लिए एक साइकिल भेंट करेंगे। ये भी एक योजना में बता रहा हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य को आवारा पशु मुक्त बनाने की दिशा में कार्य करें। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा गौ सेवा आयोग एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि पंचायती जमीन पर गौशाला चलाने की इच्छुक सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन हो। इसके अलावा अतिरिक्त गौवंश रखने की पेशकश करने वाली गौशालाओं को विशेष ग्रांट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन विभाग नियमानुसार राज्य के 100% पशुधन का टैगिंग करवाना सुनिश्चित करे ताकि अन्य राज्यों के पशुओं की पहचान हो सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा जाएगा कि सभी राज्यों को दिशा निर्देश दें कि वे अपने अपने राज्यों के पशुओं की टैगिंग करवाएं। पहले चरण में गुरुग्राम, हिसार, सिरसा, भिवानी, करनाल तथा पानीपत जिलों को आवारा पशु मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जाएगा।
उसके बाद राज्य के अन्य जिलों में अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को भी प्रेरित करना होगा कि गौवंश जब दूध देना बंद कर देता है तो वे उसे खुला न छोड़ें, बल्कि गौशालाओं में देकर जाएं। गौशालाएं ऐसे पशुओं की देखभाल करेंगी। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रति पशु चारे के लिए सालाना 7,000 रुपये गौशालाओं को दिए जाते हैं। हरियाणा की 91 गौशालाओं से आयोग को प्रस्ताव मिले हैं कि वे अतिरिक्त गौवंश रखने को तैयार हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम जिले के गांव मुबारकपुर के समीप अशोक सिंघल वैद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ इस संस्थान के निर्माण से जुड़ी औपचारिकताओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तावित स्थल के आसपास सड़क तंत्र को विकसित करने तथा निर्माण से संबंधित आवश्यक कार्यों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने में यह एक महत्वपूर्ण संस्थान होगा। ऐसे में इस संस्थान के निर्माण से जुड़ी सभी औपचारिकताएं समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जाए। उन्होंने विश्वविद्यालय के भवन के मानचित्र का अवलोकन किया और संस्थान तक रोड कनेक्टिविटी के लिए प्रस्तावित विकल्पों का स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण किया। हरियाणा में गांवों और शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 3 करम से अधिक चौड़ाई वाले सभी रास्तों को पक्का किया जाएगा। साथ ही सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से स्वीकृत 1647 सड़कों में से 1632 सड़कों के टेंडर हो चुके हैं और 1378 सड़कों का काम आवंटित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ एक अहम बैठक हुई। बैठक में स्वामित्व योजना, लोक निर्माण विभाग की सड़कों, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मंडियों में फसल खरीद सुनिश्चित करने, मुख्यमंत्री घोषणाओं, मेरी माटी मेरा देश, लिंग अनुपात सहित सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत व निर्माण कार्य को लेकर निर्देश दिए कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए विधायक को 25-25 करोड़ रुपए की राशि सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृत की गई है। इन सड़कों के टेंडर प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया और वर्क अलाट करने में देरी न करें। उन्होंने 5 करम के रास्तों के कार्य के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि उपायुक्त इन रास्तों का सीमांकन सुनिश्चित करें ताकि समयबद्ध तरीके से इन पर काम शुरू हो सके। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि हाल ही में हुई बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का सर्वे करवाएं और रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि कितनी सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता है। उन्होंने उपायुक्तों को सड़कों की गुणवत्ता की निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक उपायुक्त ये सुनिश्चित करें कि सभी सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं का कार्यान्वयन निर्धारित समय सीमा के आधार पर हो ताकि आम जनमानस को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को जनसंवाद कार्यक्रमों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों और मांगों की बारीकी से निगरानी करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि पोर्टल पर दर्ज फसलों का कुछ डाटा मिसमैच है। इस पर मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि आगामी 2-3 दिनों में तुरंत टीमें गठित कर मौके पर जाकर चेक करें और डाटा को सत्यापित करें। इसके अलावा किसानों को भी एक संदेश भेजा जाए कि वे भी तुरंत जिला कार्यालय में जाकर अपना डाटा सही करवाएं। उन्होंने कहा कि राज्य में 25 सितंबर से खरीद शुरू हो जाएगी, इसलिए सत्यापन का कार्य मिशन मोड में लेकर करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 सितंबर से धान व बाजरे की खरीद की जाएगी। उन्होंने जिला उपायुक्तों को अपने अपने जिलों में संबंधित अधिकारियों के साथ खरीद प्रक्रिया से संबंधित सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि खरीद आरंभ होने से पहले सभी मंडियों में पिछले वर्ष का स्टॉक अवश्य चेक कर लें ताकि कोई भी नई खरीद में स्टॉक की गई फसल को बेचने की कोशिश न करें। साथ ही नमी मापने वाले मीटरों की कैलिब्रेशन करवाने जैसी तैयारी अभी भी पूरी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से हरियाणा को 2.5 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की अनुमति मिल चुकी है, इसलिए पड़ोसी राज्यों से बाजरे की स्मगलिंग की आशंका है। इसे देखते हुए जिलायुक्त के पड़ोसी राज्यों से बाजरे की स्मगलिंग हो, इसलिए सभी जिला उपायुक्त सभी संबंधित एजेंसियों के सहयोग से सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखें। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।